बनचरिन आचरण को श्रुति निंदित बतराए। आचरण को श्रुति निंदित बतराए। सहचरी करी उन सबको, सहचरी करी उन सबको निज भुज भरी उर लाए। सहचरी करी उन सबको बनचरियों का आचरण लोक वेद में निंदनीय है। लोक में भी वेद में भी क्या आचरण है निंदनीय? वेद व्यास ने भागवत में लिखा है, क्विक्वेमा स्त्रियो बनचरीर व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचईश परमात्मनिरूढ़ भावा नन्वीश्वरोऽनुभजतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्ता। बनचरियां श्री कृष्ण से प्यार करती थी, प्रियतम मानकर। श्री कृष्ण से विवाह नहीं हुआ था, चोरी चोरी प्यार करती थी। घर में पति मौजूद है और चोरी चोरी प्यार कर रही हैं। हमारे संसार में ऐसी स्त्री को व्यभिचारिणी कहते हैं और वेद में ऐसी आचरण वाली स्त्री को घोर नरक की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो पतिव्रता नहीं है, पर पुरुष से प्यार करती है। तो वेद व्यास कहते हैं व्यभिचार दुष्टा, इतना खराब आचरण बनचरियों का था, लेकिन किसके प्रति था? परमात्मनि, परमात्मा श्री कृष्ण के प्रति। तो वे श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानती थी और न जानती थी। सुंदर बालक है, सुंदरता में संसार में पुरुष स्त्री सभी आसक्त हो जाते हैं,
तमाम कांड आप लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। मनुष्य ही नहीं, देवता भी। अरे देवताओं का राजा इंद्र हमारी इंडिया के ये गंदे शरीर वाली स्त्री में आसक्त हो गया। गौतम की स्त्री अहिल्या, और गौतम बन करके, देवताओं में तो बड़ी शक्ति होती है शरीर बदल दे, और आ करके हमारे भारत में और गौतम की स्त्री से चोरी चोरी प्यार किया, व्यभिचार किया। गौतम को मालूम हो गया, वो भी त्रिकालज्ञ थे, उन्होंने श्राप दे दिया दोनों को। इंद्र को भी श्राप दिया और अपनी श्रीमती को भी। वो उसके बिचारी का क्या दोष है, उसने तो गौतम ही समझा था, क्योंकि गौतम का ही रूप धारण करके इंद्र आया था। फिर भी उसको दंड दे दिया, तुम पत्थर हो जाओ। और इंद्र को क्या श्राप दिया, तुम्हारे शरीर में योनियां योनियां ही बन जाएं, तुम जहां जाओ लोग देखें और तुम्हारा मजाक बनावें। ये कहां से मिला है, और तुम सब जगह सिर नीचे करके शर्म के मारे मर जाओ। रामावतार में फिर राम ने जब चरण स्पर्श किया, तब वो अहिल्या स्त्री बन गई और अपने पति के लोक को गई। ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने रामायण में। तो देखो, स्वर्ग सम्राट तक हमारे संसार के गंदे शरीर वालों में आसक्त हो जाते हैं, तो मनुष्य के लिए क्या आश्चर्य है। लेकिन ध्यान दो, लेकिन उन बनचरियों को किशोरी जी ने गले लगाया, कृपा की, इतनी बड़ी अधिकारी बना दिया कि ब्रह्म को डांटे। अपने महल में पहरेदार बना दिया बनचरी को। देखो, वो श्याम सुंदर आवे तो अंदर आने मत देना। अब वो डंडा लेके खड़ी है अकड़ी हुई। ठाकुर जी आए, देवी जी महारानी जी से मिलना चाहते हैं, आउट। एक गोपी और ये ऐसे आचरण वाली ब्रह्म को डांट रही है, और ब्रह्म की हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की। पैर छूता है ब्रह्म, पैर उस बनचरी के। कृपा कर दो, हमको अंदर जाने दो। नहीं, ऑर्डर नहीं है महारानी जी का। तो ऐसे आचरण वाले का इतना ऊंचा स्थान क्यों मिला, कैसे मिला? वेद व्यास ने उत्तर दिया, नन्वीश्वरोऽनुभजतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनो जगदराज। देखो, अगर संसार में कोई अनजाने में अमृत पी ले, हाँ, तो क्या होगा? अमर हो जाएगा। और कोई जान कर पिए, हाँ, वो तो हो ही जाएगा, ठीक है ये।
कोई अनजाने में जहर पी ले, कोई पिला दे किसी को मारने को, तो क्या होगा? मर जाएगा। और कोई जानबूझ के आत्महत्या करने को पिए, वो भी मरेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि उस गोपी के मन का अटैचमेंट शुद्ध वस्तु में हुआ। भगवान शुद्ध है ना? हाँ। तो जैसे गंगा जी में कोई नदी, गंदी नदी भी बह के गई तो गंगा जी बन गई। अग्नि में कोई गंदी चीज भी डाल दिया तो वो अग्नि बन गया। रवि पावक सुर सर की नाई। तो वो गोपियां भगवान से प्यार किया उन्होंने, प्रियतम मानकर, इसलिए उनको भगवान का लाभ मिल गया। वो चाहे जाने उनको मनुष्य, चाहे उनको जाने माँ बाप बेटा, कोई भी। कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहार्द में वच। वेद व्यास ने कहा काम भाव से, क्रोध भाव से भी, क्रोध से भी अगर मन का एकत्व हो जाए भगवान में, वो भी गया गोलोक। भय से कंस का क्या हाल था? आसीन संविशंस्तिष्ठन् भुंजान पर्यटन महीम चिंतयानो हृषिकेश मपश्यत् तन्मयम् जगत। वो सब जगह श्री कृष्ण को देख रहा था डर के मारे। अरे कुबलिया पीठ को मार दिया उसने, बड़े बड़े पहलवानों को मार दिया, हमको भी न मार दे। जिधर देखे कंस, इधर भी श्री कृष्ण है। कपड़ा फाड़ दे, इसमें भी श्री कृष्ण है। खाना आया खाने को, अरे इसमें भी श्री कृष्ण है, खाना फेंक दे। सर्वत्र श्री कृष्ण को डर के मारे, वो भी गोलोक गया। शिशुपाल भरी सभा में, राजाओं के बीच में 100 गाली दिया श्री कृष्ण को। एक गाली में हम लोग मर्डर कर देते हैं। 100 गाली, और सब महाराजाओं के बीच में। और श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे और गिनते रहे, 1 2 3 4 5, अभी कुछ नहीं बोलेंगे। 100 गाली जब पूरी हो जाएगी तब इसकी खबर लेंगे। जब 100 गाली पूरी हो गई तो चक्र को बुलाया, सिर काट दिया। वो भी गोलोक गया। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहार्द में वच ये न केन प्रकारेण। मन का अटैचमेंट होना चाहिए बस। जबान पर गुलाब जामुन आवे, चाहे जबरदस्ती कोई ठूस दे, चाहे धोखे में आ जाए, चाहे आप स्वयं प्यार से खाएं, वो तो मीठा होगा, अपना काम करेगा वो। तो किसी भी भाव से भगवान से मन का संबंध होना चाहिए। मन का, ये रट लेना, खाली शरीर के संबंध में 0/100 मिलेगा। मन का अटैचमेंट हो प्लस 100% हो, ये शर्त है। अरे आज जगत गुरु शंकराचार्य सन्यासी होकर
जो निराकार ब्रह्म के उपासक थे, उन्होंने कहा कि वे श्री कृष्ण हमारी गति हैं। कौन? नाथे तिश्रुतयो न तत्वमतयो घोषस्थिता गोपिका जारिण्य कुल जाति धर्म विमुखा अध्यात्म भावम जजु। अरे वनचरिया, गोपियां, विवाहित ब्रह्म के विषय में शुरू का जो होता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो भी नहीं जानती थी। अंगूठा छाप में पढ़ी लिखी। और जारिण्य, जार, जार माने दुराचारिणी, घर में पति होते हुए दूसरे से प्यार करना। और कुल जाति धर्म विमुखा, अपने खानदान की परवाह नहीं, जाति की परवाह नहीं, धर्म की परवाह नहीं, परलोक की परवाह नहीं, और अध्यात्म भावम जजु, वो भगवान के लोक में गई। शंकराचार्य कह रहे हैं। तो जो ऐसे दयालु श्री कृष्ण हैं, तो वो नारायणों में गति, वे हमारी गति हैं। वो हमको अपने लोक में जगह देंगे, कृपा करेंगे, ये शंकराचार्य ने कहा। तो वनचरियों का आचरण संसारी दृष्टि से खराब था, वैदिक दृष्टि से खराब था, लेकिन वेद में, शास्त्र में कहा गया, अगर किसी भी भाव से मन का अटैचमेंट शुद्ध वस्तु में हो जाए तो वो अशुद्ध शुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध तो शुद्ध रहेगा ही। ये फिलॉसफी याद कर लो। शुद्ध वस्तु में अशुद्ध वस्तु का अटैचमेंट मन का हो जाए, किसी भी भाव से हो जाए, तो अशुद्ध वस्तु को शुद्ध वस्तु शुद्ध कर देगी। जैसे मैंने बताया, जहर और अमृत ये संसारी वस्तु है, लेकिन अपना कमाल वो करेगा शरीर में। ऐसे ही मन शुद्ध वस्तु में अटैच्ड हुआ तो वो शुद्ध हो जाएगा, उसी को प्राप्त हो जाएगा। तो सुनने में, साधारण बुद्धि में तो वनचरियों का आचरण निंदनीय था, लेकिन वेद शास्त्र और भगवान के दृष्टिकोण से वो इतनी वंदनीय थी कि ब्रह्मा शंकर चरण धूल चाहते हैं वनचरियों की। उद्धव सरी के परमहंस कह रहे हैं, आसामहो चरण रेणु जुषामहंस्याम। ज्ञानियों के नेता उद्धव कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, इन वनचरियों की चरण धूल पाने के लिए हमको कोई पेड़ बना दो, ब्रज में वृक्ष बना दो, वृक्ष। हम खड़े रहेंगे एक जगह, जब ये गोपियां चलेंगी हवा से, इनकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़ेगी तो हम कृतार्थ हो जाएंगे। ये ब्रह्मा भी कह रहा है, तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम यद गोकुलेपि। हे श्री कृष्ण, हमको ब्रज में कोई वृक्ष लता पता बना दो तो इन वनचरियों की चरण धूल मिले।
क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना तन मन प्राण दे दिया, उनसे कुछ चाहती नहीं, अपना सुख नहीं चाहती, उन्होंने अपना सब कुछ दिया उनके सुख के लिए। ये निष्काम प्रेम। तो वही यहां पर कहा जा रहा है कि इन वनचरियों के वेद से निंदित, लोक से निंदित आचरण को मां तुमने नहीं विचार किया और कृपा करके उनको गले लगाया। ऐसी दयालु हो तुम, ये भावार्थ।